नहीं नहीं, जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है वैसे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ तो करेंसी चलता होगा। तो वर्ल्ड में जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है उसी के बारे में पहले जानकारी लेना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। ठीक, जैसे मैं बोलूँ कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज लिखूंगा, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी। अगर गूगल में सर्च करूं तो उसमें फर्स्ट में है बिटकॉइन, सेकंड में है इथेरियम, थर्ड में है एक्सापी। बिटकॉइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 1 to 8 बिलियन में है उसकी डॉलर में, और यह 19.4 बिलियन। कहने का मतलब यही है कि जितने भी लोग, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं और इंडियन रुपीज़ को लेके जाएंगे तो वहाँ जाके कुछ कम हो जाएगा, फिर उसी के लेकर मैं इंग्लैंड से कहीं और जाऊँगा, फिर और कहीं से ऑस्ट्रेलिया भी जाऊँगा, फिर कई बार कम होगा। तो एक इंटरनेशनल वॉलेट बना के रखे हैं, ये सब इंटरनेशनल करेंसी है। अगर इसमें कन्वर्ट किए और जिस देश में आप जाओगे वहाँ ज़रूरत है तो वहाँ डायरेक्ट जाओ, विड्रॉल कर लो उसको वहाँ की करेंसी में, एक बार निकालने का लगेगा और एक बार जमा करने का लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बिटकॉइन और इथेरियम क्या है, एक प्रकार का बैंक है ऐसा मान सकते हैं जो पैसा प्रोवाइड करती है, लेकिन क्रिप्टो है ऐसा कोई उनका ऑफिस नहीं है, केवल सॉफ्टवेयर में चलते हैं। इनका प्रूफ हम ये बोल सकते हैं कि ये 16 साल 17 साल से जब चल रहा है तो अभी कुछ नहीं होगा। 1 BTC जो सर्च किया था ना, 1 BTC टू INR, इसमें डील करते हैं लोग, बहुत सारे वॉलेट हैं इनके। ये अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखो यहाँ पे तो 62,000, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी लगभग 62,000 या 85,000 3 मार्च 2017 को। जैसे ही 2018 हुआ तो ये लोग हो गया था 9,64,000। कहने का मतलब इस टाइम पे हम जैसे पैसा इन्वेस्ट किए रहते या बिटकॉइन खरीदे रहते, भले वो कुछ ही क्यों ना हो, 1500 का ही क्यों ना हो कि 200 का क्यों ना हो, और उसको देखते रहते, मॉनिटर करते रहते, तो यहाँ 9 लाख का हुआ रहता। जो लोग किए थे वो किए हैं। अब इसी का उल्टा, लालच ठीक नहीं रहता, मैं 9 लाख में खरीदा, 9,80,000, और अगले दिन उसी की वैल्यू कितना हो गई, 5 लाख हो गया, मेरा 4 लाख तो बुड़ गया, 4 लाख कम ही हो गया। तो ये एक ऐसा ही है जैसे हम लोग ये ले सकते हैं शेयर मार्केट। अपने शेयर मार्केट में पैसा डाल के रखे हैं, एक अगर टाइम पड़ा तो बढ़ भी जाएगा, 1,000 का 2,000 भी हो सकता है, और लास्ट हुआ तो 1,000 का 800 700। लास्ट को कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे चांसेस कम है। जैसे मैं यहाँ पे ले गया हूँ, ये 9 लाख था, ये हो गया है ये 5, ठीक, तो 5 हो गया तो आप तुरंत निकालोगे थोड़ी, अगर कम है तो डर लग रहा है तो निकालोगे आप। मैं उसी पैसे को बोल रहा हूँ जो 600 आप फेंक रहे हो उसको सस्टेन करने की कैपेबिलिटी हो आप में कि वो डूब जाए तो कुछ ना हो, उसके ये नहीं कि सड़क पे आ जाओ, इतना बड़ा रिस्क नहीं खेलना है। तो अगर इसको मैं लगाया हूँ, अगर कम हो गया है प्राइस तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा दिन वेट करूँगा, 1 माह 2 माह 3 माह, जैसे ही आप वेट करोगे तो ये फिर से नॉर्मल रेट में आ जाएगा। अप डाउन होना उसका काम ही है करेंसीज का, जैसे शेयर मार्केट का अप डाउन चलते रहता, फिर आ गया यहाँ पे 780, तो प्राइस फ्लैक्चुएट होते रहता है। ये बिटकॉइन का मतलब। बिटकॉइन का डेफिनेशन देने का यही है, बिटकॉइन नामक कोई भी करेंसी है वर्ल्ड में, क्रिप्टो करेंसी है, पेपर करेंसी बोलते हैं जिसे। इसी टाइप जो सेकंड बोला था वो क्या है हमारा, इथेरियम। सब नया नया वर्ड मिलेगा ना, जैसे अभी लॉकडाउन में आपको मिला क्वारंटाइन, कोविड-19, वैसी सब नया नया वर्ड है, इसलिए इसको समझने में थोड़ा परेशानी जाएगी। अभी बताऊंगा तो 1 वीक कम से कम इसमें लोगों को रिसर्च करना पड़ रहा है जो नए हैं इस फील्ड में। तो 1 इथेरियम को अगर मैं सर्च करूं इंडिया में तो इसका वैल्यू है 18,158 रुपये। ये कल के डेट में कम था, ये देखो कल ही डेट से बढ़ा है। तो 20 जुलाई का प्राइस है ना, 20 को 17,600 था, और ये अभी 21 जुलाई को 18,388 दिखा है। तो हमें इसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं। केवल ये बोलने का मतलब है कि ये दोनों करेंसी हमारे ट्रस्टेड हैं, जैसे इंडियन वॉलेट हैं वैसे ही। अगर इसमें पैसा है तो डूबने का चांसेस नहीं है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको मैं क्या बोला हूँ, बैंक। बिटकॉइन इथेरियम क्या है, बैंक। बैंक है तो वॉलेट भी होगा, कुछ तो होगा ना, जैसे इंडिया में है हमारे किसी भी बैंक का हो तो उसके लिए वॉलेट रहता है, उसको पैसे का रखने के लिए। फ़ोन पे है, मोबीक्विक है, वैसे ही अगर इनका वॉलेट मैं सर्च करके देखता हूँ प्ले स्टोर में अगर निकाल के देखें तो बहुत सारे वॉलेट मिलेंगे आपको। प्ले स्टोर देख लो या एप्पल स्टोर, उसमें लिखना कि बिटकॉइन के वॉलेट, जैसे हम रुपए के वॉलेट लेते हैं ना, तो बिटकॉइन के एक नहीं 10-20 हज़ार मिल जाएंगे। ये ऐसा जो लोग लेते हैं। तो आपके इंडियन जो ट्रस्टेड हैं वो है वजीरेक्स, JB पे, यूनोकॉइन। इसमें तो आप तुम लोग जैसे बैंक से पैसा डालते हो
वैसे बैंक से पैसा डालोगे तो इसमें बिटकॉइन में वॉलेट में बैलेंस दिखाएगा अपना, और उसी को निकालते हैं, उसी को एक्सचेंज करते हैं, एकदम ट्रस्टेड। इथेरियम का भी सर्च करोगे तो इथेरियम का भी मिलेगा अपने पेट वॉलेट, इथेरियम वॉलेट, ठीक। एक ट्रस्ट वॉलेट, इसी का मेन कॉन्सेप्ट है। ये डेफिनेशन समझाने का मतलब है कि हम इसी में ट्रेड करेंगे, इसका भी डेफिनेशन समझेंगे। तो ये सब कहने का मतलब है जैसे अभी पेटीएम का भागने का खतरा नहीं है, वैसे ये भी लोग भी बहुत पहले काम कर रहे हैं, नहीं खतरा है, ठीक है। अब मैं ट्रस्ट वॉलेट में कुछ रखा, 1500 रखा, उसको बिटकॉइन बना के रखा, कुछ भी रख दिया, कल के डेट में डिलीट हो जाता है वॉलेट। ऐसे तो होने के चांसेस ही बहुत कम है, लेकिन लोगों की धारणा ऐसे है एमएलएम मतलब भागेगा ही, बिठा लिया है वो। उसके लिए एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ यहाँ। कल के डेट में ये क्रिप्टो वॉलेट डिलीट होगा तो हमारा पैसा किसके पास रहता है? नहीं, अगर इंडियन में आपका वॉलेट डिलीट होता है तो कहाँ रहेगा? वो पीएनबी में होगा या आरबीआई के पीएनबी में रहेगा, एसबीआई में, या जिस बैंक में है। वैसे ये क्रिप्टो वॉलेट अगर यहाँ ट्रस्ट वॉलेट डिलीट होता है तो इसका पैसा हमें कहाँ मिलता है? या तो इथेरियम में रहेगा या तो बिटकॉइन में रहेगा। इसका एक प्राइवेट की आता है, उसको सेव करके रखना पड़ता है, तभी ये रिकवर कर सकते हैं इसको, वो और जानने की बात है। लेकिन अभी इतना जान लो कि अगर ये डिलीट हो गया तो वॉलेट की तरह है, इसका पैसा हमें कहाँ मिलेगा? इथेरियम और बिटकॉइन। और इथेरियम का भी सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, बोला ऐसा तो कोई संस्था ही नहीं है, तो रातों रात वो 16 साल का की चलने वाली कंपनी के डिलीट होने के चांसेस है ही नहीं है। लेकिन फिर भी डिलीट हो गया तो उसका पैसा की जिम्मेदारी कौन लेता है? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन उसको मॉनिटर करता है, उससे लेन देन करता है। और अगर ये जो इथेरियम बोल रहा हूँ, ये बिटकॉइन, वो केवल लास्ट में जाता है तभी होगा। उसके इतने सारे यूजर बेस हैं कि उनके डिलीट करने के चांसेस या भागने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आदमी इस सामने को समझेगा। नहीं तो हमारे पास जितने एमएलएम आते थे या जितने फर्जरी कंपनी आते थे, वो क्या करते हैं, पैसे को रुपए में नहीं दिखाता कभी बैलेंस, रुपए में दिखाएगा तो जब भगेगा तो इंडियन गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है कि तुम रुपए में दिखाए थे, इतने रुपए लेकर कहाँ जा रहे हो। इसलिए सब यूभी, पीटीसी, क्वाइन जितने भी है उसमें दिखाता है। लेकिन ये आपको वॉलेट का मनी है, वॉलेट के में ही दिखाएगा, 1 इथेरियम लिखाएगा हमेशा। मतलब आप पेमेंट का गेम कर रहे हो, केवल शेयर और मार्केट टिक इन्वेस्ट कर रहे हो। ये 3 चीज क्लियर हो गया। ब्लॉकचेन मतलब विश्व का आरबीआई टाइप रेगुलेटिंग कंपनी है, बिटकॉइन इथेरियम मतलब विश्व का करेंसी, और ये वॉलेट। तो हम जो भी निवेश करेंगे इस क्रिप्टो वॉलेट से स्टार्ट करेंगे। ये तीनों चीज किस लिए बता रहा हूँ, अब इसके आगे जब बताऊंगा ना कि इसको कैसे करके हमें बड़ा करना है, तब आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन लोग ये पूछेंगे कि बीटीसी में ही क्यों इन्वेस्ट करा रहे हो, कि इथेरियम में क्यों इन्वेस्ट करा रहे हो, हम रुपए में क्यों नहीं करा सकते। तो ये बताया हूं कि ये केवल आईडी है, ठीक, आईडी रहता है इसमें, हमारा कोई प्रूफ नहीं रहता है, मतलब हम कोई आदमी चला रहे हैं ऐसा नहीं रहता है। अगर मैं इसमें बता दूं कि ये दिलेश्वर या दिलेश भाई या इसका है, हरि का है ये वॉलेट, तो कल क्या करेगा, कल जिस गवर्नमेंट का है, जिसके निवासी है यहाँ, वो आके इससे टैक्स मांगेगा, टैक्स, कि आपके पास इसमें 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, दीजिए टैक्स। यहाँ इंडियन कंपनीज के डूबने के भी और भागने के पीछे यही सबसे बड़ा रीजन है कि 10 करोड़ अगर 100 करोड़ उनके वॉलेट में इकट्ठा हो गया तो 28% तो उसका ब्याज ही ले लेगा, तो कहां से देगा वो घर से। 28% अगर वो इंटरेस्ट काट रहा है, टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो जो बाकी मनी है उसको कहां से लाएगा? कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा, मतलब उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं, न इसमें का पैसा जाए ना निकले कहीं, तो केवल पॉइंट्स हुआ, उसी को हम बोलते हैं क्रिप्टो वॉलेट। हम उसमें केवल डाल रहे हैं, पॉइंट लेन देन हो रहा है इधर से उधर, उसमें का निकल नहीं रहा है, ना टैक्स कटता है ना कुछ कटेगा। जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है ना, वो करता है जो इसको ब्लॉकचेन लेता है अपने सुपर कंप्यूटर को मॉनिटर करने के लिए। जैसे हम आईएमपीएस से भेजें तो कुछ वही कटेगा, टैक्स नहीं कटेगा। अगर उतना भी नहीं कटेगा तो फिर इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम सर्वर मेंटेन कैसे होगा उनका, तो कुछ बस करते हैं, बहुत कम। उसको हम ये मान सकते हैं जैसे हम एचडीएफसी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में या किसी भी बैंक में, तो कुछ कट के जाता है पॉइंट, फिर उसमें से निकलता है। सेम वही चीज़ है, इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आज शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ टाइप का, तो इसमें से जब निकालोगे तो निकालने के टाइम कुछ कटेगा और जाने के टाइम कुछ कटेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पड़ता है। 100% का 100% रहेगा, ठीक है।